उत्तर प्रदेश की योगी सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह आज एक बैठक में भी सम्मिलित होंगे। किस तरीके से सर बैठक होगी, क्या लक्ष्य आपके विभाग की तरफ से तय किया जाएगा? देखिए, हमारा प्रदेश उत्तरोत्तर लगातार वित्तीय और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। जहां पहले के सरकारों में सरकारी कर्मियों को वेतन देने के लिए लाले पड़ते थे, वेतन रुका रहता था, ट्रेजरी में पैसा नहीं होता था, वहीं आज इन 8 सालों में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में स्थिति ये हो गई है कि सरप्लस फंड वाला स्टेट यूपी हो गया है, सरप्लस रेवेन्यू वाला स्टेट यूपी बन गया है। हम लोगों पर विकास योजनाओं के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कहीं कोई धनाभाव नहीं है। हम भरपूर रूप से पैसा सारी योजनाओं को देकर भी सरप्लस रेवेन्यू का स्टेट के रूप में आज खड़े हैं। ये और मजबूत हो, प्रति व्यक्ति आय भी लगातार हमारे उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। हमें इसको यहीं स्थिर नहीं करना है, हम इसको और आगे ले जाने के लिए विकसित प्रदेश के रूप में खड़ा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारा प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल कर सके। इसके लिए सारे विभागों को अलग अलग तरीके से प्रयास करना है। हमारा पर्यटन विभाग भी लगातार सतत रूप से प्रयासरत है। चूँकि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं थीं, जिनको धरातल पर उतारने का काम किया गया है, उसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। उन सकारात्मक परिणाम का बड़ा उदाहरण कुंभ का, महाकुंभ का आयोजन है, जिसमें 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू स्टेट को प्राप्त हुआ। इसी तरह जो हमारे पर्यटन स्थल है, उस पर भी आज देश में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश खड़ा है। इसलिए रेवेन्यू को अर्न करने में, रेवेन्यू बढ़ाने में हमारे पर्यटन विभाग की भी विशेष भूमिका रहने वाली है। ये भूमिका और बढ़े और रेवेन्यू हम मिले, चूँकि एक पर्यटक आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर भी देता है, रेवेन्यू में बड़ी एक हिस्सेदारी देता है। इसलिए इसको किस तरह और हम बढ़ा सकते हैं और इसके लिए क्या क्या नए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, नई नई व्यवस्था क्या दे सकते हैं, इसके लिए डेलॉयट के साथ आज बैठना है। हमें हमारे प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार और अन्य शीर्ष अधिकारी भी उसमें रहने वाले हैं। आज पर्यटन की मेरी अध्यक्षता में बैठक होनी है, ठीक 11 बजे अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो आज एक रणनीति होगी कि जो हम लोगों ने जो पिछली निर्णय लिए थे, उसके क्रम में कहाँ तक हम लोग किस पायदान पर पहुँचे हैं और आगे क्या संभावनाएं और बलवती होकर करे, किस तरह हम लोग रेवेन्यू बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, उसी पर चर्चा होगी, निर्णय लिए जाएंगे। गोरखपुर की घटना का अखिलेश यादव ने उल्लेख किया है कि कॉरिडोर के नाम पे भाजपा का लूट तंत्र जो है वो चल रहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी एक इमरजेंसी चल रही है। आपको याद होगा गोरखपुर में कॉरिडोर बन रहा है, जमीनों को लेकर बहुत लूट फरोख्त हो रही है, अखिलेश यादव ने कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी एक इमरजेंसी के हालात चल रहे हैं। देखिए, जब भी सनातन को मजबूत करने के कोई प्रयास सरकार करती है या समाज करता है, तो तुष्टीकरण वाले राजनीतिक दल कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करते। तुष्टीकरण की भावना इतनी घुसी हुई है कि जब वो सत्ता में होते हैं तब मुस्लिम कब्रिस्तानों की बाउंड्रियाँ होती हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कहीं भी कोई सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ काम नहीं कराया जा सकता है। उन्हें बुरा तब लगता है कि आज योगी जी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व की देश की सरकार में हम बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों को उनकी भावनाओं के अनुरूप सम्मान देने का काम कर रहे हैं, और विशेष रूप से सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा, सनातन मूल्य को सम्मान देते हुए अपनी विरासत को, धरोहरों को यदि हम सम्मान देने का काम कर रहे हैं, उन्हें कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं, वहाँ पर्यटन सुविधाएं विकसित करने का काम कर रहे हैं, तो इन लोगों के जो विपक्ष में बैठे हैं, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनके बड़ा भारी पेट में दर्द होता है। कल इन्होंने डेलीगेशन भी वहाँ एक भेजा अपना, उस डेलीगेशन का विरोध इन्हीं के लोगों ने, व्यापारियों ने करने का काम किया है। तो इस समाज की भावनाओं को इन्हें समझना चाहिए और इस तरह के कृत्यों पर विराम लगा देना चाहिए।
कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम ने निर्देश दिए। आपने देखा इटावा में जो कथावाचकों के साथ घटना हुई थी, उन्होंने कहा था जातीय उन्माद फैलाने की साजिश की जा रही है, तलवारें नहीं लहराई जाएंगी, कोई भी जुलूस हो या इस तरीके की चीजें, अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी, अपना बोर्ड लगाना होगा। किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से निर्णय लोक हित में, जनहित में और कार्यक्रम करने वालों के भी हितों में है। किसी समाज के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, परंपरागत तरीके से जो कार्यक्रम होते रहे उस तरह से अपना सकुशल कानून को हाथ में न लें, कानून के दायरे में रहते हुए प्रशासन से समन्वय बनाते हुए अपने तीज त्यौहार को उल्लासपूर्वक मनाने का काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है, हथियार लहराने का हक किसी को नहीं है, समाज में विद्वेष की भावना फैलाने का हक किसी को नहीं है, समाज को जात और धर्म के नाम पर तोड़ने का, बांटने का हक किसी को नहीं है। और जिस तरीके का काम इटावा की घटना को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी जाति विभाजन कराने का प्रयास कर रही है, ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरह निंदनीय है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गौतम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।